गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों का प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 1 हम बच्चे हैं तो क्या इस कविता का सार पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम बच्चे हैं तो क्या। इस कविता के कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चे अपनी ताकत से देश को बदल सकते हैं। कवि ने कहा है कि बच्चे हमारे देश को एकदम उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इस कविता के माध्यम से बच्चे कहते हैं कि हम अपने देश में फैली बुराई, अत्याचार, अशिक्षा, भुखमरी आदि को जड़ से खत्म कर देंगे और देश को उन्नति के मार्ग पर आगे लेकर जाएंगे। हम बच्चे हैं तो क्या हम देश का भविष्य बदल कर रहेंगे। हम बच्चे हैं तो क्या हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। इंसान है क्या हम दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। इन पंक्तियों में बच्चे कहते हैं कि हमें छोटा मत समझो, हम इस देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य बदल देंगे। अर्थात देश में फैले अत्याचार, अन्याय, भुखमरी, अशिक्षा, गरीबी आदि बुराइयों का नामो निशान मिटा देंगे। हम इंसान तो क्या हम भगवान को भी बदल देंगे। मुश्किलें हमारी दासी है, आंधी तूफान खिलौने हैं, भूचाल हमारे बिगुल, बर्फ़ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। हम नई क्रांति के दूत, पुराने गान बदलकर छोड़ेंगे। इन पंक्तियों में बच्चे कहते हैं कि हमारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें, कठिनाइयाँ और मुसीबतें आएंगी, हम उन्हें दासी बना लेंगे, अर्थात नौकर बना लेंगे। आंधी तूफान अर्थात बड़ी से बड़ी रुकावटों का हम डटकर सामना कर लेंगे, अपना खिलौना समझते हैं। आंधी तूफान को हम अपना खिलौना समझते हैं। बड़े से बड़े भूचाल अर्थात भूकंप हमारे लिए बिगुल के समान हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बर्फ़ से ढके हुए हैं वे हमारे बिस्तर के समान हैं। हम नई क्रांति के दूत अर्थात हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे, हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम नए गान गाएंगे अर्थात पुराने रीति रिवाजों को हम बदल देंगे। हम देख रहे हैं भूख उग रही है गलियों बाज़ारों में, है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। खुद मिट जाएंगे या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। इन पंक्तियों में बच्चे कहते हैं कि हम देख रहे हैं गलियों बाज़ारों में भूख उग रही है अर्थात देश में भुखमरी फैल रही है। लोग भूख के कारण परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के पास पैसे धन इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। तो बच्चे कहते हैं कि हम यह अमीर गरीब के फासले बदल देंगे, चाहे हमें इसके लिए खुद मिटना या मरना क्यों ना पड़े। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं, हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते हैं। सचमुच तीर कमान बदलकर छोड़ेंगे। इन पंक्ति में कवि कहते हैं, इन पंक्ति में बच्चे कहते हैं कि हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर सितारे नहीं आते अर्थात हम उन बच्चों को शिक्षा देंगे जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते। हम उन्हें शिक्षा देंगे जो रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे और बेरोज़गारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे और लोगों के भविष्य को बदल देंगे। बच्चे देश के भविष्य को बदलने के लिए सारे पुराने रीति रिवाज को और हर एक बुराई को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम अपने देश में भ्रष्टाचारी, अन्याय, अत्याचार, भुखमरी, अशिक्षा और गरीबी को ख़त्म करके अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे
और अपने देश को तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। तो आज सभी विद्यार्थियों ने, हम बच्चे हैं तो क्या, इस कविता का सार जाना। तो सभी विद्यार्थी इस देश का भविष्य हैं, तो सभी विद्यार्थी इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रतिज्ञा आज लेंगे और सभी मेहनत करके अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से सुने और आप सभी इस कविता के सार को पढ़ें।